अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल कयूम फ्रॉम बिलव्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं और लड़की का नाम है हीरा। उसके लफाज थे जो आखिरी पहले वो सुनाते हैं आपको। हीरा को उसके चचा ने जला दिया, बाप और चचा ने, इस्लाम कबूल करने की पदाश में। और उसके लफाजी थी, हीरा ने जलते आग में हीरा ने जलती आग में आसमान की तरफ हाथ उठाए और चीही, मेरे अल्लाह, आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? अपनी हिरा से मोहब्बत करते हैं ना? हाँ मेरे अल्लाह, आप गारे हिराक से भी मोहब्बत करते हैं और गरे में जलती हिरा से भी मोहब्बत करते हैं ना? आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। ये लफाज थे उसके, जब उसको उसके चचा ने जलाया, उसके बाप ने जलाया, इसलिए कि उसने कलमा पढ़ा। ये इंडिया का वाक़या है। तो अब आपको मैं इस वाक़या सुनाता हूँ कि ये है कि ये जो सुनाने वाला वाक़या है वो है जिसने वाक़या ये सुनाया। और ये किताब जो नसीम हदायत के झोंके किताब है, नसीम हदायत के झोंके, इसमें ये लिखा गया वाक़या। तो ये लड़की थी, इसका नाम था हीरा, हीरा डायमंड, जो बाद में मुसलमान होने के बाद इसने नाम रखा हीरा, गारे गारे हिरा के हवाले से। तो ये वाक़या है, इंडिया का वाक़या है। और ये एक ज़िला है, ज़िला मुजफ्फरनगर। उसका एक तहसील है बरहाना, बरहाना। उसका एक जो है ना राजपूत ख़ानदान था, जो कि गांव का नाम है हीर गडरिया। और ये वाक़या थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसमें खुद ही ये इसका चचा जो है ना, जिसने ये वाक़या सुनाया था, उसको किताबी शक्ल में नसीम हदायत के झोंके में ये वाक़या बयान किया गया है। उसमें ये कहता है कि हमारा ख़ानदान जो है वो डाकुओं का ख़ानदान था और हम अक्सर डाके मारते थे, मेरा भाई भी डाके मारता था। और दूसरा काम हम ये करते थे कि जो मुसलमान में मिलता मुसलमान को मार देते, कत्ल कर देते। इन्होंने बहुत से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। फिर हुआ ये कि इनकी एक भतीजी थी, जो चचा वाक़या सुनाता है, उसकी एक भतीजी थी, उसका नाम था हीरा। तो वो किसी न किसी तरीके से मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हो गई तो उनके हमसाया में एक मुसलमान रहते थे, उनके घर आना जाना था, तो मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद इनको अच्छा ना लगा। और चचा सुनाता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे दूसरे भतीजे वगैरह उनको भी अच्छा लगा। तो हम इसको ना तंग करते थे, लड़की को ना। हमने इसको बड़ा समझाने की कोशिश की, तो दोबारा जो ना हिंदू हो जा। तो ये मुसलमान रही, हिंदू नहीं हुई। बल्कि ये उल्टा, हम उसको कहते तू हिंदू हो जा दोबारा, तो ये हमें दावत देती कि आप मुसलमान हो जाए। हम इससे बड़े तंग थे, तो हमने क्या किया कि हमने ना इसको ना अपनी एक अजीज़ा के यहाँ इसको भेज दिया कि शायद वहाँ भी ये जाके रहे, तो उसको जो है ना दोबारा ये एक हिंदू फैमिली में रहने की वजह से, असरात की वजह से दोबारा हिंदू हो जाए। तो ये हिंदू होती नहीं थी, बल्कि इसको कहीं से किताब मिल गई। एक किताब, उसका नाम था दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी। ये इसको किताब कहीं से मिल गई, तो ये पढ़ पढ़ के उल्टा हमें सुनाती। हम चाहते कि ये हिंदू रहे, हिंदू हो जाए, और ये हमें मुसलमान बनाने पर जोर करती। तो एक दिन हमने इनको बहु मारा। हाँ जी, मैंने चचा से कहता है कि मैंने और अपने इसके इसके जो भाई थे उन्होंने मिलकर खूब मारा। हाँ जी, बल्कि घूंसों से और जो है टांगों से भी बड़ा मारा इसको। लेकिन ये ऐसी अजीब लड़की थी कि ये ना अपने इस्लाम पे कायम रही। और काफ़ी इस तरह चलता रहा काम, इस तरह काम चलता रहा काफ़ी दिन तक। तो फिर हमने ये किया कि इसको उसके मामू के यहाँ भेज दिया। तो मामू के यहाँ ये रही, तो उल्टा इसने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप मुसलमान हो जाएं। वो भी, इसके मामू भी इससे आजिज़ आ गए। और और दूसरा ये, जो जब उनके यहाँ दावत देती दूसरों को कि आप लोग मुसलमान हो जाएं, आखिरत आने वाली है, क़यामत एक दिन आएगी, उस दिन हिसाब किताब होना है, तो हमें बुरा लगता। तो इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई होनी शुरू कर दी। तो एक दिन हमने क्या किया, इसके बप्पा जो बाप था उसके साथ मिलके हमने प्लानिंग की। अच्छा कहता कि हमने प्लानिंग की, तो हमने एक गरा खोदा जाके ना, एक गाँव था, उसके इर्द गिर्द जो है ना एक नदी थी। तो वहाँ हमने ना 5 फुट का गड्ढा खोदा। तो मैं और इसके बाप दोनों इसको लेके चले कि इसको जला देते हैं। तो जब ये हम लेके जा रहे थे ना, तो इसने ना 2 रकात नवाफिल पढ़े। हाँ जी। और इसको ना जैसे लग जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि आज मेरे से कुछ करने लगे हैं ये। 2 रकात नमाज़ पढ़ी इसने, नवाफिल, और दुआ मांगी। तो
ये साथ जाती जा रही बड़ी इत्मीनान के साथ, है जी, जैसे कि उसको कोई खौफ नहीं है। तो हमने इसको कहा था कि तुझे तेरी बुआ के घर लेके जाते हैं, तो जब रास्ते में जाते हैं तो बुआ का घर तो इस तरफ है नहीं, अपने अब्बा को कहने लगी और चचा को कहने लगी, यानी मुझे भी कहने लगी कि अब इधर चचा। तो हमने बहरहाल वहाँ हमने गरा भी खोदा, उसमें 5 लीटर जो है ना हमने पेट्रोल भी रखा हुआ था। तो हमने उसको ले जाके उसमें ना रास्ते में ये हमें ना दावत भी देती रही, हाँ जी, इधर उधर की बात बात करते रही। तो हमने इसको ना उसको फेंका गरे में और आग लगा दी। जब हमने आग लगा दी तो हैरानी की बात ये हुई कि उस आग में ये चीही नहीं है, बल्कि चीखने के बजाय ये बातें करती रही, अल्लाह के साथ बातें करनी शुरू हो गई। क्या बातें करनी शुरू हो गई? ऐ मेरे अल्लाह, आप मुझे देख रहे हैं ना? ऐ मेरे अल्लाह, आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? अपनी हिरा से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मेरे अल्लाह, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस तरह की बातें वो करती रही। तो ज़ोर ज़ोर से उसने कहना शुरू कर दिया, पिताजी इस्लाम कबूल कर लेना, चचा जी इस्लाम मुसलमान हो जाना, चचा जी मुसलमान ज़रूर हो जाना। हिचकी से रोते हुए ना ये उसका चचा जो है ना बता बता रहा था वाक़या कि वो इस तरह कहती रही। कहता चचा को, फिर कहता जब वो इस तरह बातें कर रही थी कि चचा मुसलमान हो जाना, अब्बा जी मुसलमान हो जाना, कलमा पढ़ लेना, कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया। यानी ऊपर से वो जल रही है, कहता मुझे गुस्सा इस बात पे है कि मर रही है और साथ ये अभी भी नहीं हिम्मत नहीं आ रही। कहते मैंने अपने भाई यानी उसके बाप का हाथ पकड़ा और हम चल पड़े वापसी पे, उसको उधर ही छोड़ के चल पड़े। जब हम वापस आए तो रास्ते में बाप तो बाप ही होता, उसने कहा यार अगर हम उसको फिर एक दफ़ा समझाते तो शायद ये मुसलमान ना रहती। तो कहता इस बात में मुझे गुस्सा आया कि बाप जो है ना मुझे कहने लग गया कि आपकी वजह से और कि हमने इसको जला दिया, तो क्यों ना हम दोबारा इसको अपने धर्म की यानी हिंदू धर्म की इसको दावत देते। तो इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद दोनों तो आ गए, बाप बीमार पड़ गया, बाप के ऊपर ना उसकी बातों का असरात थे। तो बाप जब बीमार हो गया तो उसने बाप ने कहा कि यार मुझे जो है ना अगर मैं मर गया तो मैं भी मुसलमान होता हूँ और आप ना मुझे किसी मुसलमान डॉक्टर के इलाज से इलाज करवाना, तो मेरी तदफीन वहीं पे कर देना। कहता मैं उसको लेकर दिल्ली चला गया, दिल्ली के अस्पताल में दाखिल करवाया। तो कुछ दिन बाद उसकी वहाँ पे वो फौत हो गई, उसका बाप फौत हो गया। कहता मैं इसी में डॉक्टर ढूंढा जो मुसलमान था दिल्ली अस्पताल का, तो उसके ज़रिए मैंने इसकी तो जहीज़ तकफीन करवाई इसके बाप की, वो भी मुसलमान हो गया। उसके बाद करना ये हुआ कि उसकी माँ भी मुसलमान हो गई, जो घर में थी वो माँ भी मुसलमान हो गई। फिर ये अपना वाक़या सुनाता है उसका चचा कि मैं बड़े बेचैन रहना शुरू कर दिया मैं एक दिन मैं क्या बस में बैठा हुआ था, तो बस में एक कवाली लगी थी जिसमें ना वो कवाली में ना मुसलमानों के जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तारीफ़ में वो कवाली थी। तो जब मैं उसकी तारीफ़ें सुन रहा था ना उनके नबी की तारीफ़ें सुन रहा था कवाली में, तो मुझे महसूस हुआ कि यार इतना नरम दिल और एहसास करने वाले नबी झूठे नहीं हो सकते। ज़रूर इसके अंदर ना कोई खूबी थी और इस्लाम में भी कोई खूबी है। कहते पहली चोट मेरे दिल में ये पड़ी, पहली चोट तो खैर उस दिन पड़ी थी जब हीरा मुसलमान हुई। हाँ जी, पहले उसका नाम हीरा डायमंड वाला था, बाद में उसने नाम अपना चेंज करके हीरा रख लिया था। और दूसरी चोट ये पड़ी कवाली वाली, और तीसरी चोट ये पड़ी कि एक दिन ना वो बस पर जा रहा था, तो बस के अंदर ना एक ना बयान लगा हुआ था जो था मौलाना हनीफ। वो खुद ही बताते हैं कि मौलाना हनीफ को पाकिस्तान के थे, उनका बयान लगा हुआ था। तो बयान सुनने के लिए ना कहता मेरा आखिरी स्टॉप आ गया लेकिन बयान ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने ये क्या किया, मैंने बस से नीचे नहीं उतरा, बयान सुनने के लिए मैंने अपना सफ़र जारी रखा। यानी यू टर्न लेके जिस तरफ जा रही थी मैं उस तरफ चल पड़ा। जब आगे गया तो वो बयान फिर मैंने पूरा सुना, फिर पूरा सुनने के बाद वो मैंने जो है ना बस से उतरा। उसके बाद अल्लाह करना ये हो, ये भी मुसलमान हो गया। अब मुसलमान तो ये हो गया, लेकिन ये जो खुद डाकू थे, खानदान सारा डाकुओं का था, तो इन्होंने मुसलमानों पर बड़े जुल्म किए हुए थे और मुसलमानों को बहुत से मारा हुआ था। तो इन्होंने ना मुसलमान होने के बाद चचा ने जो है ना, ये बजरंग दल के रुकन भी थे। मुसलमान होने के बाद इन्होंने जो है ना मकामी हिंदुओं को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, और ये उनकी बाकायदा बजरंग दल की मीटिंगों में बैठते रहे। और वहाँ पे ना प्लानिंग होती थी कि किसी मुसलमान को मारना। कोई भी मुसलमानों की शख्सियत होती थी प्रोमिनेंट, या मदरसे होते थे या मसाजिद होती थी, तो उनको ये टारगेट करते थे। तो यहूद ही चचा कहते हैं कि एक दिन जब मैं मुसलमान हो गया ना तो मुझे दिल में मेरे ना बड़ा ख्याल था, और मैं उलमा से भी मिला मुख्तलिफ और उनसे मालूमात भी ली, और मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं कैसे जो है ना मेरा क्या हशर होगा आखिरत में। तो कहते एक दिन जो है ना
ये एक कुरान मजीद की आयत है। हाँ जी, सूरह बुरूज की आयतें हैं, वो इन्होंने पढ़ी। इसमें कुतिल अस्हाबुल उखदूद, ये वाली आयतें से लेके, हाँ जी, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, सूरह बुरूज की 4 से लेकर 9 तक आयतें हैं। इसका तर्जुमा ये है, ये खुद ही जिक्र करें मुसलमान होने के बाद कि मैं क्या बनेगा। इसका तर्जुमा ये है, हंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की हंदकें जिनमें ईंधन झोंक रखा था जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे, और जो सख्तियाँ वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनको सामने देख रहे थे। उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो खुदा पर ईमान लाए हुए थे, जो गालिब और काबिल काबिल तारीफ़ है, वही के आसमानों और ज़मीन में इसकी बादशाहत है और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये इन आयतों का चचा जो है ना हवाला दे के कहता था, ये आयतें ऐसे लगता है जैसे मेरे मेरे ख़िलाफ़ ही उतरी हैं, क्योंकि हमने आग में झोंक रखा था अपनी भतीजी को, हिरा को, और हमने ही आग लगाई। जैसे इस इन आयतों में भी इसका मफ़हूम बयान किया गया है। तो ये बड़े परेशान थे। फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैंने जो है बड़े जुल्म किया मुसलमानों पे, अपनी भतीजी पे भी किया, तो मैं क्यों ना मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो फिर ये ना उनकी मीटिंगों में हिस्सा लेते थे, बजरंग दल की मीटिंगों में, और उसके बाद ये एक वहाँ पे जाकर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता था, ये उनको ना उससे पहले खबर जाग दे देते थे। जैसे आप लिख बताते हैं ये कि चचा, कि एक दफ़ा एक मदरसे में ना जिसमें 200 बच्चे हिफ़्ज़ करते थे और कुरान पढ़ते थे, इन्होंने हिंदुओं ने प्रोग्राम बनाया कि इस मदरसे को चला देते हैं। तो कहता है मैं उनके जो फैसले में तो यही तय, तो फैसले में तो यही तय पाया कि जाके मुसलमान के मदरसे को जलाना है। तो कहता मैंने किया, मैंने उससे पहले एक रात पहले मैं वहाँ पहुँचा और मैं दीवार तोड़ के सारे बच्चों को निकाल के ले गया। इस तरह कई वाक़यात ये बयान करते हैं। और इनके जो चचा है, जो ये वाक़या सुनाने वाले हैं, जिन्होंने अपना बाद में नाम जो है ना वो रखा अब्दुल्ला, और पहले इनका नाम था दीप चंद हीर। इस सारा वाक़या वो बयान करने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पुराने दौर से मुराद 1400 साल पहले हमारे सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, जैसे हम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या पता है हमें कि मुसलमानों पे जब जुल्म हुआ तो पहली शहीद गई थी। हाँ जी, इसके बाद हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ जी, हज़रत तो ये सारे और दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सहाबा हैं जिन पे जुल्म हुआ, बल्कि उससे पहले अम्बिया पे भी जुल्म हुआ। बहुत से अम्बिया हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि अम्बिया के जो है ना उनको लोहे की कंघियों से जो है उनके जिस्म को छील दिया गया। हज़रत यहया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है ना सर कलम कर दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो है वो आरे से चीर दिया गया। आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपको भी पत्थर मारे गए, और आपकी 2 बेटी को तलाक भी हुई, और आपको जो मक्के में एक वादी थी, हाँ जी, उसमें आपका ना जो बाइकाट, सोशल बाइकाट कर दिया गया, और आपके और ख़ानदान के सारे लोगों को उसको उसमें रहना पड़ा, और खाना काबा के बाहर जो है ना तहरीर लटका दी गई आपके बाइकाट का। जो आपके साथ मुआशी डीलिंग करता उसको भी जो है ना उसके साथ भी सख्ती से निपटा जाता। फिर अल्लाह करना हुआ कि वो दीमक उस लिखे हुए जो था तहरीर थी उसको खा गई, तो अल्लाह ताला ने जो है ना मुश्किल टाल दी मुसलमानों की। तो कहने का मकसद यह है कि मुसलमानों ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जो इस्लाम हम तक पहुँचा है आज, ये खून और जो है ना की नदियों, खून और पसीना बहा मुसलमानों का, और ये खून की नदियों से होकर यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी बीइंग मुसलमान अच्छे मुसलमान बने, नेक बने, नेकी फैलाएँ। जी, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। और कुरान मजीद में है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो हम खुद भी नेक बने, नेकी फैलाएँ, और ऐसे वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि हम इस कदर को पहचानें। पाकिस्तान जब बना तो कितने मुसलमान औरतों को शहीद किया गया, कितने मुसलमान मर्दों को, बच्चों को शहीद किया गया। हाँ जी, ये पाकिस्तान का ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी गई है। और पाकिस्तान का नारा भी था ला, हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो डियर व्यूवर, ये एक वाक़या था। इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि दुनिया की तकलीफ़ें तो ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत हमेशा रहने वाली है। क़यामत का आखिरी दिन, क़यामत का जो दिन होगा, पहला दिन, वो 50,000 साल का होगा। उसके बाद हर दिन 1000 साल का होगा। इस दुनिया के लिए हम इतनी कुर्बानी देते हैं 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए, और आखिरत का पहला दिन तो 50,000 साल का है।
तो इसकी परसेंटेज कुछ बनती नहीं आपस में, 1% भी नहीं बनती अगर हिसाब करेंगे हम। तो क्यों ना हम खुद नेक अमाल करें और दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाएं। बिलव्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और दूसरी वीडियोस जो है वो भी देखें। खैर की बात में तावन करना चाहिए और खैर की बात को फैलाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल क़य्यूम, बिलव्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल।